हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, क्वेश्चंस कुछ पहले मिल गए हैं पर कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो एक बार आप वेरीफाई कीजिएगा अगर किसी का एग्जाम हो तो। ठीक है, चलो। आपके पास क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि कौन सा राज्य है जो नंदी पुरस्कार प्रोवाइड करता है। तो हमारा आंध्र प्रदेश जो है ये नंदी पुरस्कार प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर आपको नंदी पुरस्कार से याद हो तो जरा एक काम करो, सितंबर वाले फीडबैक में जाओ जो 2024 में एग्जाम हुआ था। मैं अपने बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगी, जिनका जिनका भी एग्जाम है ना, महामैराथन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो भाई। ये वाला क्वेश्चन याद है, ये किसी एग्जाम में रिपीट हुआ वाला आया है। स्मृति मंधाना रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा। अब हमें याद नहीं है क्योंकि एग्जाम 4-5 महीने उधर कंटिन्यू चल रहे थे, इसलिए महामैराथन की प्लेलिस्ट में जाके फटाक से एक काम करो, रिवाइज कर लो अगर टाइम है तो। ठीक है, चलो। आंध्र प्रदेश के द्वारा ये अवार्ड आपको दिया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बदला गया था? तो 371 ए को संशोधन किया गया था। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? ये आपका CHSL एग्जाम में भी आया था, 2020 में भी आया था और अभी 24 में भी पूछा गया है। अब मुझे एग्जाम का नाम नहीं याद है 24 का। आगे चलते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? तो इन्होंने जो नेतृत्व किया था 20 मार्च 1927 को। अगर किसी को याद हो तो ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है, याद है? अभी एनडीए का जब एग्जाम हुआ था, एनडीए में ये आ चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने PYQ किया तो GD एग्जाम में 2023 में आया है, चेक कर लेना। अगर यकीन ना हो तो चेक कर लेना भैया, उल्टी सीधी बात नहीं करते, कंफर्म वाला है। महार सत्याग्रह था क्या? 20 मार्च 1927 को। कब? इस डेट को BR अंबेडकर के नेतृत्व में ये एक अहिंसक विरोध आंदोलन था। ठीक है, इसका एम क्या था? महाराष्ट्र में एक हमारा टैंक था, पानी का यूज करने को लिए अछूतों पर अधिकार पर जोर दिया। पहले मनाई थी ना कि भैया अछूत है वो पानी नहीं छू सकते, ये यहाँ वाला। तो उसके लिए ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट, जब इसकी बात हुई है, अगर ये आया है तो इसके अलावा आपको 2-3 आंदोलन और पता होने चाहिए। अगर ये आया है ना भैया तो आगे और भी आ सकता है, मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ कुछ कुछ। एक तो है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। इससे रिलेटेड जो चीजें आपको मिलेंगी वो मैं आपको एक दो बता देती हूँ कि कब हुआ था, ये पूछ लिएगा क्योंकि अगर ये पूछा है ना एग्जामिनर ने, ये हुआ था हमारा अक्टूबर 1940। दूसरा था हमारा कानपुर सत्याग्रह, क्योंकि हमारे एग्जामिनर का दिमाग कब कहाँ कैसे चलता है, यू नेवर नो। बट आप कब क्या पढ़ लो वो आपको आ जाए। कानपुर सत्याग्रह कब हुआ था हमारा? अप्रैल 1922 में। हेडेड बाय किसके द्वारा था? तो महात्मा गांधी जी ने इसको हेड किया था। ठीक है, वो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद जो एक सबसे फेमस है खेड़ा सत्याग्रह, से काफी सवाल उठते हैं। खेड़ा सत्याग्रह बता दे रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आपको अगले एग्जाम में मिल जाए और फिर आप हमसे कहें कि आपने बता दिया था। यह 1918 में हुआ था। कहाँ? गुजरात के खेड़ा जिले में। कहाँ पर? खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात का एक जिला है जिसका नाम खेड़ा है। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो इसको हेड किया था गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है, भाई पटेल जी ने इसको हेडेड किया था। ठीक है, ये वाले 3 जो पॉइंट है ये जरूर से जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले और आपको नहीं पता है, और अभी हो सकता है आप पढ़ो और आपको एग्जाम में मिल जाए। चलो, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा गया था, नीरज चोपड़ा जी थे। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या किसने की थी? तो ये की थी वासुदेव जी ने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वासुदेव जी ने की थी। देखो, वासुदेव जी थे कौन? देवभूति जी के मंत्री थे। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक से रिलेटेड अगर आपको मिल जाए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है,
पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, जो हमारे अंतिम मौर्य शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद भैया आगे चला फिर हमारे अंतिम शासक जो थे देवहूति, उनके मंत्री ने उनकी हत्या कर दी। यहाँ तक ठीक है। चलो आगे चले। चलो, रोहिंग्या मुस्लिम भारत किस देश से आते हैं? ये म्यांमार से आते हैं। यहाँ तक ठीक है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और बताओ, ये जीडी में आ चुका है 2021 में। जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए वो मैं करवा देती हूँ। मैंने कल बहुत सोचा, उसके बाद में मुझे लगता है करवा देना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो रोहिंग्या क्या होते हैं? म्यांमार से आते हैं। म्यांमार का एक जातीय समूह है। ठीक है, इनको जब ये कहीं शरण लेते हैं तो इनको गैर नागरिकों का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आत्मीय सभा के संस्थापक, बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ है 2024 में भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो राजा राम मोहन राय जी ने कब इन 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था? ठीक है, इसका जो एम था वो एकेश्वरवादी हिंदू वेदांतवाद पर चर्चा करना था। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो ब्रह्म समाज भी आपसे कभी कभी पूछ लेगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी सती प्रथा को समाप्त करने में। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? नई दिल्ली में। ये भी देख लो, नई दिल्ली में हुई थी। तो जब ये बैठक हुई थी पहली, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और एक से एक बार ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है भाई एग्जाम में। सच्चिदा मतलब इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में आया, पर मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, चलो। और अगर ये क्वेश्चन है तो एक चीज और पढ़ लेना, प्रारूप समिति। इसके 7 सदस्य थे, अगर पॉसिबल हो तो पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं बता देती हूँ। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी थे, बी आर अम्बेडकर थे, एम के मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्तल थे और डीपी खेतान थे। ठीक है, चलो चले आगे। इस और उसके जो हेड बने थे प्रारूप समिति के, वो थे बी आर अम्बेडकर। देखो जो जो पॉइंट आता जाता है, अगर इससे रिलेटेड टॉपिक मिल रहा है तो वो आगे करवा ही दे रहे, क्योंकि हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? भैया अब अगर ये गलत करके आए हो तो बहुत मारे। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में मैंने दोनों में ही डांस फॉर्म कल करवाई थी, रिटन हैंड रिटन फॉर्म में करवाया था और बोला था अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो केरल का है हमारा ये डांस फॉर्म। अभी दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर किसी को देखना है तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य में एकल प्रदर्शन शामिल है? इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से आया है कि थोड़ा दूसरे तरीके से 2-3 क्वेश्चन इस तरह के मिले हैं, तो मैं आपको तीनों एक साथ करवाती हूँ। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इन 1978 में 44वां संशोधन हुआ। ठीक है, क्या था? किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है, अगर विफल हो जाती है, विफल होती है, तो आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार से किस अनुच्छेद में 356 में परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, चलो। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रखो, कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ के जाना सारे। एक ये, दूसरा जनगणना। जनगणना भी मैंने बताई थी कल रात में 14 की शिफ्ट 3 में बताई थी। 14 बोल रही हूँ, 4 फरवरी शिफ्ट 3 का वीडियो देखना, वहां पे मैंने आपको जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए। तीसरी चीज जो आपको पढ़ के जानी है वो आपके स्टेट गवर्नर पीएम। ठीक है,
जो चौथी चीज मैंने आपको कल रात में वीडियो में करवाई है वो है 5 ईयर प्लान, जरूर से जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। चलो, रिवॉल्यूशन कल मैंने करवा दिया है नाइट की वीडियो में, अगर किसी ने देखा होगा शिफ्ट 3 की वीडियो में तो मैंने वहां पर आपको करवा दिया। चलो अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमारे पास अवेलेबल हुए हैं उनके डिस्कशन में कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला है और पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। एकल नृत्य के बारे में जो क्वेश्चन आया है, अब इसकी लैंग्वेज कंफर्म नहीं है, अगर कुछ था तो कुछ बच्चों बोला कुचिपुड़ी आंसर था। भाई अगर एकल नृत्य पूछा गया है ना तो आपका आंसर कुचिपुड़ी ही होगा, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन हमें मिला है कि किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति जो है वो नृत्य करता है, तो भारतनाट्यम, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हमें आ रहे हैं जो हमें मिले हैं कि कोलकाता का कौन सा त्योहार है जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आया था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कल्चरल है उसमें शामिल किया गया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखने को मिला जो हमारा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको फोर्थ पूछा गया था क्या, फोर्थ पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। अगर ये पूछा गया तो मैंने कल रात में आपको बताया था कितना 1969 से 1974 बताया था ना, अगर कोई पढ़ के गया होगा तो वो आराम से कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधान पीएम मोदी से एक योजना भी आई थी, देखो एक स्कीम भी आई थी, और आप क्या बोलेंगे, इत्तेफाक की बात है कि कल हमने शिफ्ट 3 में 4 फरवरी शिफ्ट 3 में आपसे पीएम मोदी की 25 स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया था। एक बार वहां जाके चेक करो कौन सी स्कीम आई थी, अगर आई थी तो, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा कि क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरा देख लेना, ये दोनों में से कोई तो एक था। अगर एकल नृत्य पूछा है, एकल नृत्य तो कुचिपुड़ी ही आएगा, और अगर ये पूछा है, एक क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, और अगर ये पूछा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ बोले कमल का पर्यायवाची मिला है, और अधिकता का वो हो जाएगा, एक शब्द पूछा था वर्षा की अधिकता, तो उसका हो जाएगा एक वृष्टि हो जाता है। इसके अलावा एक दो शब्द विलोम आए थे आपके, शब्द विलोम थे, तत्सम तद्भव पूछा गया था आपसे, एक पैसेज पूछा गया था, शब्द विलोम में आपका दुर्लभ का पूछा गया था, दुर्लभ का हमारा सुलभ हो जाएगा, और तत्सम तद्भव का पता नहीं, और इसमें असुर का पूछा गया था। और मैथ्स में अगर आप बात करेंगे तो मैथ्स में आपका सीआई के 2 क्वेश्चन थे, एसआई का 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था आपका, और पार्टनरशिप से शायद था, इस तरह से आप। और रीजनिंग में आपको मैं बताऊं, रीजनिंग में केवल 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 2 टॉपिक छोड़ के बाकी सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन अभी तक हमें नहीं मिला, नहीं आ रहा है, और क्लॉक, ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना। एक बुक मैं शेयर कर रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक स्ट्रेटेजी मैं बताऊं, एक बच्चे ने पूछा था सुबह स्ट्रेटेजी क्या करनी है मैथ्स और उसके लिए। भैया देखो, कुछ नया ना पढ़ो, अभी जो पहले का पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करो, पहले का जो भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से रिवाइज करो, बस रिवाइज करो। अब जो आपके पास टाइम है, हम कह रहे हैं जिसका कि एग्जाम 20 को भी है ना, तो आप ये समझो 20 को है या 22 को जब भी है, तो आप ये मानो अगर आप मैथ्स का रिवाइज कर रहे हो, मैथ्स का रिवाइज करो, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन मत सॉल्व करो, आप अपनी बुक उठाओ, आपने देखा क्वेश्चन 10 है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप कर लोगे तो ठीक है। जो क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है हम इस क्वेश्चन में अटक गए थे या ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी ना। कोशिश करो कि हिंदी और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। 20 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन ये, 40 क्वेश्चन सीधे सीधा नंबर मिल रहा है, ये वाले 40 नंबर आपके ये पूरे सीधे हो, ठीक है, ये कोशिश करनी। जीके में छूट सकते हैं भैया, देखो जीके का सिलेबस कोई भी एक ये नहीं है इस तरह का कि भैया ये बाल्टी और इसमें जीके का सिलेबस है और इसी से आएगा, ये वाली चीज नहीं है जीके में। रीजनिंग में है, हिंदी में भी है,
सब में है, लेकिन जीके में आप इसको बाल्टी में नहीं रख सकते हो भैया, वो बाल्टी के आसपास वाला गिरा पानी जो होता है वैसे वो कहीं आसपास से भी उठा के क्वेश्चन पूछेंगे। जीके में आप 20 में 20 नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कर ले, लेकिन आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करो इन 2 सब्जेक्ट्स में स्कोर अच्छे से करने की। अगर हिंदी में किसी टॉपिक की आपको हेल्प चाहिए, आपको कुछ चीजें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिल रही, देखो मिल तो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिल रहा है तो आप हमें बताएं। बाकी पीवाईक्यू देखते हैं हम आज शाम में या कल, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो करवा देते हैं एक बार, प्रीवियस ईयर पेपर करवा देते हैं और इनकी आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा कि हम आपको एक अपना जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम आपको करवा देते हैं और पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं आपसे टेलीग्राम पे। तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना इस समय, प्रैक्टिस वो आप उससे कर लो, ठीक है। क्योंकि कुछ एक दो बच्चों से जो पता चला है हमें, वो ये पता चला है कि लास्ट ईयर के, लास्ट 2 ईयर के पेपर से क्वेश्चन मैच किए हैं, बस हमारी डिजिट्स चेंज हुई हैं। मैंने अभी चेक नहीं किया है सच बताऊं तो, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में मिला है, ठीक है। चलिए साथ में बने रहिएगा, शिफ्ट 2 के वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे।